विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच का बेसिक डिफरेंस देखा कि किस तरह से जो परमुटेशन है वो कॉम्बिनेशन से डिफरेंट है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। तो पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं। दो थ्योरम्स हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन पे बेस्ड, बिल्कुल इजी है। देखते हैं इनका प्रूफ। फर्स्ट में वो कह रहा है कि प्रूव करो कि जो NPR है वो इक्वल है NCR इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये हमने दोनों के बीच में जब रिलेशन बनाया था बेसिक वीडियो में, उसमें हमने किया भी था। तो देखते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं इस थ्योरम का हम प्रूफ देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट, बहुत आसान सी थ्योरम है ये। वी नो दैट फॉर every NCR मतलब every combination, और every combination आप लिखना चाहो तो combination NCR we have R factorial permutations। NCR के लिए जितने कॉम्बिनेशन है उनके लिए आर फैक्टोरियल परमुटेशन होंगे, क्योंकि परमुटेशन ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट है वो मायने रखते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। यहां पे हम लिखेंगे आर फैक्टोरियल किस वजह से आया, बिकॉज आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड बाय आर फैक्टोरियल वेज, कि आर ऑब्जेक्ट को हम आर फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज, तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम दैट इज इक्वल टू r टाइम r फैक्टोरियल टाइम्स नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। और हमें क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। हो गया बस। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बस इतनी सी बात थी। प्रूव तो बिल्कुल सिंपल। यहां से सेकंड पार्ट अगर देखें, सेकंड थ्योरम अगर देखें, तो सेकंड थ्योरम में कहा गया है कि हमें प्रूव करना है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 दैट इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। प्यारे बच्चों, यहां से इस थ्योरम का प्रूफ देखने से पहले हम कुछ रिजल्ट ड्रा करते हैं। हमने अपनी पिछली थ्योरम में यह दिखाया कि NPR दैट इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि NCR दैट इज इक्वल टू NPR डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। तो ये आर फैक्टोरियल में इसके डिवाइड में जाएगा। यहां से NCR दैट इज इक्वल टू, NPR का फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस आर फैक्टोरियल। और आर फैक्टोरियल हमारे पास पहले ही था, यहाँ पे आर फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ पहले ही था। तो इसका मतलब NCR, इसका फॉर्मूला हो गया N फैक्टोरियल, यहाँ पे N माइनस आर फैक्टोरियल और साथ में आर फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हो गया। तो यहां से पहले बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि NPR क्या होता है, N फैक्टोरियल, और ये N माइनस आर फैक्टोरियल। और NCR ये है N फैक्टोरियल और ये N माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो वही है। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन कम होंगे, ये कितने ज्यादा होंगे, आर फैक्टोरियल ज्यादा होंगे, तो ये आर फैक्टोरियल कम होंगे, तो यहाँ इससे आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो कॉम्बिनेशन के लिए आपको ये जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है। तो आपके जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम होगी उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से अब हम इसको लिख लेते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो हो गया
कि एन सी आर दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और साथ में आर फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला मिल गया हमें। अब प्यारे बच्चों हमें ये प्रूव करना है, तो हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास ये क्या बनेगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और ये आर फैक्टोरियल, यहाँ पे प्लस प्लस एन फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा फैक्टोरियल और ये आर माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ पे पहुंचे प्यारे बच्चों। अब आप देखें कि एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, तो इन दोनों में से ये बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। ये आर फैक्टोरियल ये आर माइनस वन फैक्टोरियल, इन दोनों में से ये बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या लिखा, एन फैक्टोरियल ये एन माइनस आर, इसमें से एक कम किया तो सॉरी ये तो इधर वाला कम करना था, एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको कम करेंगे देखो ये आर एक कम करेंगे तो आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल, यहां से एन माइनस आर प्लस वन एक कम किया तो एन माइनस आर फैक्टोरियल और आगे है हमारे पास आर माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ पे पहुंच गए। अब आप प्यारे बच्चों देखेंगे कि एन फैक्टोरियल भी हमारे पास कॉमन है दोनों से, नीचे से एन माइनस आर फैक्टोरियल भी कॉमन है दोनों से, एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर माइनस वन फैक्टोरियल भी कॉमन है हमारे पास। अंदर हमारे पास क्या रह गया, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, यहाँ रह गया वन डिवाइड बाई आर प्लस, यहाँ पे ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया एन माइनस आर प्लस वन। अब आप देखेंगे एन फैक्टोरियल ये हो गया एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब यहां से इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, इसके साथ होगी तो एन माइनस आर प्लस वन और इसके साथ होगी तो ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहुंच गए एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल और ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे आ गया एन प्लस वन और नीचे आ गया आर और एन माइनस आर प्लस वन। यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है आपको जो प्रूव करना है एक बार देख लो उसको, वो है एन प्लस वन सी आर। इस पर फॉर्मूला लगाएं तो क्या बनेगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। पहले माइनस लिख लो, चलो इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल और यहां से आर फैक्टोरियल। तो ऐसा कुछ बनना चाहिए हमारे पास। अब आप प्यारे बच्चों यहां से देखें कि जब 5 फैक्टोरियल है तो वो क्या होता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल क्या होता है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो n प्लस वन फैक्टोरियल क्या होगा, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। तो देखो n प्लस वन और n फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं कि n प्लस वन फैक्टोरियल हो गया। ये चीज तो आ गई हमारे पास। अब नीचे आ जाओ, नीचे और क्या चाहिए, n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। अब देखो r माइनस वन फैक्टोरियल और r तो कितना हो जाएगा, r फैक्टोरियल क्या होगा हमारे पास, r फैक्टोरियल होगा r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये देखो ये r रहा और ये r माइनस वन फैक्टोरियल रहा, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया r फैक्टोरियल। और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया एक तो n माइनस आर फैक्टोरियल, एक तो बच गया हमारे पास n माइनस आर फैक्टोरियल और दूसरा बच गया देखो n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन। ये देखो ध्यान से देखो 7 फैक्टोरियल 7
इंटू 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहां से आप इसको देखो, देखो ये n माइनस आर प्लस 1 है और इसमें से एक कम किया तो क्या बन गया n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ऐसा ही तो है हर एक जैसा, जब इसमें से एक कम करा तो ये बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सब में एक ही फॉर्मूला अप्लाई हुआ। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ कि n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास किसके इक्वल है n फैक्टोरियल के। कभी इस तरह से अप्लाई हो गया, कभी इस तरह से। ज्यादातर हमारे पास इसकी जगह पे हमने ये शुरू में तो इसकी जगह पे ये लिखा और फिर बाद में इसकी जगह पे ये लिखा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इससे बाकी से हमें क्या मिल गया, ये आ गया n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। देखो यही तो हो गया, ये हमारे पास सेव हो गया। हमने क्या किया, अगली लाइन में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल। और इसको देखो मैं ठीक करके लिख रहा हूं, इसको मैंने लिखा कि n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल, n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये हमारे पास आर फैक्टोरियल। तो आप देखेंगे दैट इज इक्वल टू ये n प्लस 1 c और r, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया प्यारे बच्चों। बस आपको थोड़ा सा ये जो रिजल्ट है ये कहीं पे भी किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। आपको इधर से इधर भी अप्लाई करना पड़ सकता है और इधर से इधर भी अप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास दोनों थ्योरम। अब यहाँ से हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं जो कि हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगी। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला ड्रा हो गया कि एनसीआर के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है। एनसीआर के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब प्यारे बच्चों एन के लिए देखो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n फैक्टोरियल और यहाँ पे n फैक्टोरियल। यहाँ पे ये वाला दोनों का डिफरेंस और ये नीचे फैक्टोरियल है। तो ये n फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, ये 1। तो सेकंड जो हमारा फॉर्मूला बन गया कि NCN कितना होता है, 1 होता है। अगर NC1 देखें तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। अब n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, n। तीसरा हमारे पास रिजल्ट आया कि NC1 ये कितना होता है, n होता है। और एक और देखते हैं NC0 ये कितना होगा, NC0 n फैक्टोरियल फॉर्मूला यही अप्लाई हो रहा है सब में। यहाँ पे n माइनस 0 फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल, यहाँ पे ये भी n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये भी हमारे पास कितना हो गया, 1। फिफ्थ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखोगे कि NCP अगर NCQ के इक्वल है, अगर NCP NCQ के इक्वल है या तो P इज इक्वल टू Q होगा। तो तभी पॉसिबल है, ये हमारे पास तभी पॉसिबल है जब P Q के इक्वल होगा या फिर और N की वैल्यू P प्लस Q के इक्वल हो। तो NCP इज इक्वल टू NCQ इक्वल हो गए इफ P इज इक्वल टू Q और जो N है वो क्या होगा, P प्लस Q के इक्वल होगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इनके बेस पे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करोगे। थैंक यू वेरी मच।